मशाल मशाल। सर, क्या लाशों की हालत बहुत खराब है। ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद करंट लगने से जल गई हैं। इसने नहीं मारा मेरे आई बाबा को। प्लीज अरेस्ट हिम। शिवानी, इसको गिरफ्तार कर लीजिए। एक मिनट। आई बाबा को मार दिया। पहुंचिए सर, लेकिन आदमी के पीछे नहीं, सबूत के पीछे भागिए। जरूर। ये नकाबपोश लड़का और लड़की कौन हो सकता है? सर, गौरव और उसकी गर्लफ्रेंड, या फिर राजू लाल और उसकी वाइफ। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आप सबका स्वागत करता हूं। दो नकाबपोश उस घर में आया करते थे। क्या वो बुजुर्ग दंपत्ति की लाशों को देखने आया करते थे, या उस घर में कुछ ऐसा था जिसको वो लेने आया करते थे? क्या रहस्य था उस घर का? रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। शक के घेरे में जितने लोग थे उसमें पहला नाम पड़ोसी गौरव का था। पुलिस ने एक बार फिर से गौरव से पूछताछ शुरू कर दी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा हर चीज में साथ देती थी ना? सही कहा ना मैंने? ये क्या पेतू का मजाक है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी उतने ही पैसों की जरूरत थी जितनी की तुम्हें। तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर थी। हाँ, वो मेरा हर चीज़ में साथ देते थे। तो तुम जानते थे कि किशोर जी और उनकी वाइफ तुम्हारे लिए इजी टारगेट है, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर ये क्राइम किया। नहीं सर, किशोर जी और सुचित्रा जी की मैंने कई मौक़ों पे मदद की थी। मैं उनको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा, क्यों मारूंगा भला? क्या मदद की थी तुमने? सर, शुरू में किशोर जी अपनी बेटी शिवानी और उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? यही सर 1 साल पहले की बात है, जब शिवानी कॉलेज में पढ़ा करती थी। बैठो बेटा, मैं आपके लिए चाय पानी लाती हूँ। शिवानी, जरा मेरी मदद करो तो। बैठो। तुझे कॉलेज इसलिए भेज रहे हैं? क्यों, क्या हुआ आई? क्या करते हो आप? जी मैं शिवानी के कॉलेज में उसका सीनियर हूँ। अगर शिवानी, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? हाँ, आप और शिवानी एक दूसरे से? जी जी आई मीन हाँ। और तू कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही है कि ये सब नौटंकी करने के लिए? जल्दी से चाय पानी लो, उस लड़के को दो और यहाँ से रफा दफा करो। आई, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ उसे। सोचा था आप लोगों से मिलवाऊंगी तो आप लोग खुश होंगे, मेरी पसंद को अप्रिशिएट करेंगे। पर यहाँ आप लोग। देखो बेटा, तुम अच्छे घर के लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ कि तुम लोगों की उम्र ही क्या है, 18 और 22। अरे भाई, आगे आपको बहुत पढ़ना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसी में अटक जाओगे क्या? जी ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? इसी में मत अटक जाओ, फिर आगे तुम क्या कर पाओगे ये सोच लो। अगर शिवानी, तो बहुत नादान है, तुझे कुछ समझ ही नहीं है। अरे तेरा अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका तुझे तो ज्ञान ही नहीं है। और आजकल के लड़के सिर्फ लड़कियों को फंसाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तू समझी? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। देखो बेटा, मेरी तुमसे एक हिदायत है कि तुम दोनों अपनी कैरियर पे ध्यान रखो और ये सब भूल जाओ, उसी में तुम्हारा भला है। उसके बाद मैंने ही उनके बीच मामला सुलझाया था। मदद करने वाला इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसकी क्या गारंटी है? सर, आपको जो समझना हो समझ लीजिए, पर इस कत्ल में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। जी अंदर। इंस्पेक्टर आप? शिवानी जी, क्या बात?
आपने तो घर को रहने लायक बना दिया। नहीं सर, आई बाबा थे तो घर अच्छा लगता था, अब तो काटने को दौड़ता है। शिवानी जी, आपके मॉम एंड डैड आपके और राहुल के रिश्ते के खिलाफ थे। गौरव ने बताया आपको? हाँ, उसने हमें ये भी बताया कि उसी ने इस मामले को सलटाया था। हाँ, ये सच है कि मेरे और राहुल के रिश्ते के लिए आई बाबा को गौरव नहीं मनाया, पर गौरव एक नंबर का शातिर आदमी है। उसका तो यही काम था कि घर आओ, अच्छा अच्छा बनो, विश्वास जीतो और फिर अपना मतलब निकालो। मतलब ये कि गौरव को लोन की जरूरत थी, इसी चक्कर में वो मेरे पापा के पास आता था। आपके घर से कोई सामान भी गायब हुआ है? नहीं सर, पता नहीं आई बाबा क्या रख के गए थे क्या नहीं। हो सकता है गौरव को ये चीज़ पता हो जो मुझे पता नहीं, वरना कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? ना कोई दुश्मनी, ना कोई किसी से नाराजगी, पता नहीं। कॉल डिटेल आने वाले हैं, मोबाइल के लोकेशन से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। कीप पेशेंस। प्लीज सर, कातिल को जल्दी पकड़िए। मेरे आई बाबा को कितनी बेरहमी से मार डाला, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी तहकीकात जारी है, किसी कीमत पर अपराधी नहीं बच पाएगा। अच्छा शिवानी जी, एक बात बताइए, आपके डैड की इस प्रॉपर्टी पे किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी की नज़र तो नहीं थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ, पापा को चैरिटी का बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा किसी अनाथालय को दान में दे देंगे। ठीक है, हमें कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको बताते हैं। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। मोरे, यस सर। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से तुम्हें क्या पता चलता है? सर, यही कि बॉडीज को एसिड से जलाया जा रहा था। और क्या? और सर, तुम रहने दो, मैं बताता हूँ। वो नकाबपोश लड़का और लड़की उस बंगले में क्यों जाया करते थे? सर, नो क्लू। वो उन बॉडीज़ पे एसिड डालने जाया करते थे। अच्छा, तभी वो लोग कमरे का एसी ऑन छोड़ जाते थे ताकि लाश कम गले और बदबू बाहर तक ना फैले। गुड, बस अब कॉल डिटेल मिल जाए। पुलिस केस के हर पहलू को टटोल रही थी, हर साजिश की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, पर अभी तक पुलिस को कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से एक नया खुलासा हुआ था कि बॉडी को डीकंपोज करने के लिए बॉडी के ऊपर एसिड डाला गया था, जिसकी वजह से बॉडी जलकर राख हो गई थी। राजूलाल, तुम्हारे होने वाली पत्नी करती क्या है? सर, वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। एसिड कहाँ से लाते हो? सर, वो समझा नहीं सर। तो डंडे पड़ेंगे ना तो सब उगल दोगे। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। सर, छोटी मोटी चोरी तो मैं कर सकता हूँ, पर मर्डर अपने बूते की बात नहीं है सर। भूते की बात नहीं है, मैं बताता हूँ तुमने मर्डर कैसे किया। तुमने किशोर जी और गौरव की बात सुन ली थी। तुम्हें मालूम था कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर ये हत्या की और तिजोरी से सारा माल लेकर उड़ गए। बीच बीच में आकर उनकी बॉडी पर तुमने एसिड डाला ताकि वो पूरी तरीके से जल जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले। तुम्हें मालूम था कि इस घर में अभी कुछ दिनों तक कोई नहीं आने वाला, इसका तुमने पूरा फायदा उठाया। नहीं सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मत फंसाइए। हम नहीं जाना चाहते जेल। राजूलाल, पुलिस सबूतों पर बात करती है और सबूत है कि गरीब आदमी के खिलाफ भी रहती। तो अभी जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा।
सर कॉल डिटेल्स। मोरे, जी सर। किशोर जी के मोबाइल पर लास्ट कॉल शिवानी का था। उसका लोकेशन ये रहा। उसका लोकेशन वर्सोवा ही बता रहा है, मतलब उस दिन वो घर पर ही थी। सर इसका मतलब शिवानी का बॉयफ्रेंड राहुल का भी इस कत्ल में हाथ है। एक काम करो, शिवानी को कॉल करो जी। और उसे कहना कि नॉर्मल पूछताछ के लिए यहाँ बुला रहे हैं। सर शिवानी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग शहर छोड़ के भाग गए हों? कहाँ भागेंगे? एक काम करो, जल्दी से उनके फोटोज बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो जी। और सारी चौकी को इन्फॉर्म कर दो और उनके फोटोज फैक्स करवा दो। ओके सर। देखता हूँ कहाँ भाग कर जाएंगे। अरे यार जल्दी करो, कितनी देर लगा रही हो? अरे यार थोड़े बहुत कपड़े और है, सोच रही हूँ उसको भी रख लूँ। हाँ, जब पुलिस पकड़ ले तो जेल में पहनना ये कपड़े। क्या राहुल, कुछ भी बोलते हो? चुप चुप बोलो थोड़ा। मना कर रहा था मैं, लेकिन तुम नहीं मानी। सुनो, अगर पुलिस हमें पकड़ भी लेना तो अपना मुंह मत खोलना, और अगर 2-3 लाफे भी खाने पड़े ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि हमने कुछ भी नहीं किया, समझे? हमने तुम्हें प्यार दुलार से बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन तुमने अपना रंग दिखाई दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अरे इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? आजकल तो हर लड़की अपने पसंद के लड़के को ही चुनती है। मशाल मशाल। सुना है पुलिस बहुत मारती है। अरे यार फट्टू है तू, चल अब पुलिस आ जाएगी, चलो। पुलिस आ जाएगी नहीं, पुलिस आ गई है। बहुत भाग लिए तुम लोग, अब चलो थोड़ा आराम कर लो पुलिस स्टेशन में। सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो टूर पे जा रहे थे। हाँ सर। टूर पे? बिल्कुल, माँ बाप की हत्या के बाद तो टूर बनता ही है। चलो मैं टूर करवाता हूँ तुम लोगों की जेल में। पकड़ लो इन्हें। आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग कबूल करने में ज्यादा टाइम लोगे। बोलो। लगता है स्वागत में कमी रह गई है। मोरे, डंडा लेके आओ। डंडा? डंडा क्यों सर? कोई जरूरत नहीं है डंडे की। मोरे, कोई जरूरत नहीं है डंडे की। चलो डंडा कैंसिल। अब बोलो कौन बोलेगा तुम दोनों में से? स्टार्ट करो। सर मैं। राहुल, आखिर लास्ट में तुमने मुझे धोखा दे ही दिया ना। करना तो ये बहुत पहले चाहिए था मुझे। सर इसने मुझे ब्लैकमेल करके ये सब कुछ करवाया है। ब्लैकमेल? हाँ सर, शिवानी किशोर जी की अपनी बेटी नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सर, किशोर जी ने इसे गोद लिया है। इसकी जिद की वजह से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग एक बार उनसे मिलने भी गए थे। शिवानी, अच्छा हुआ तुम लोग एक हो गए, और वैसे भी तुम राहुल के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन अब तुम्हें यहां आना छोड़ना होगा। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? अगर शिवानी ऐसी क्या बात हो गई? हमने तुम्हें प्यार दुलार से बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन तुमने अपना रंग दिखाई दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अरे इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? आजकल तो हर लड़की अपने पसंद के लड़के को ही चुनती है, लेकिन माँ बाप की कीमत पर नहीं। ये तो गौरव ने हमें समझाया, इसलिए हमारी आंखें खुल गई, वरना ये रिश्ते के लिए हम कभी भी राजी नहीं होते।
और वैसे भी तुम राहुल के साथ खुश हो ना, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? भगवान ने हमें तो औलाद नहीं दी, तो फिर ये गोद ली हुई औलाद हमें कौन सा सुख देने वाली है? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। अरे ये क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी तो है। था, लेकिन अब नहीं है। क्या अब नहीं है? अच्छा, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा ये किसका घर है और किसका नहीं। तो तुम कोर्ट में जाना चाहती हो ना, तो जाओ, तुम बिल्कुल कोर्ट में जाओ। लेकिन शिवानी, एक बात याद रख लेना कि ये सारी मिलकत मेरे मरने के बाद ही तुम्हारी हो सकती है, और मैं मरने से पहले ये सब कुछ दान में दे दूंगा। फूटी कौड़े भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। शिवानी, बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग नवी मुंबई वापस आ गए सर, लेकिन इसके सर पर से भूत उतर ही नहीं रहा था। फिर क्या किया तुम लोगों ने? उस बुढ़े और बुढ़ी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझते क्या है अपने आप को? पागल हो क्या? जान लोगी क्या उनकी? हाँ, जान लूंगी उनकी। उसके बाद ही मेरा दिमाग शांत होगा। हाँ तो जाओ, मार दो उन्हें, फिर सूली पर चढ़ जाना, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। एक मिनट, सूली पे चढ़ जाना मतलब? तू क्या इसमें मेरा साथ नहीं देगा? साथ नहीं देगा? अरे क्या दिमाग खराब है क्या? मैं दिमाग सही कर ले, मैं कोई साथ वाद नहीं दे रहा तेरा। ठीक है, तुम मत दे साथ। काम करती हूँ, मैं ही अपने आप को कुछ कर लूंगी, उसके बाद ही तुमको शांति मिलेगी। अरे शांत हो जा, दूंगा साथ, बस। मैं शिवानी से प्यार करता था सर, इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि कितना अंधा हो गया था मैं। क्यों मैडम, बड़ी नौटंकी हैं आप। अगर आप जैसी औलाद किसी को मिल जाए तो उसे मुसीबत की जरूरत नहीं है। बोलो, उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने? उसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ वर्सोवा वापस आए, आई बाबा से माफी मांगी। बाबा, आई प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है इसी घर में। देखिए मैं कितनी खुश हूँ कि आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। आज मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया बाबा। हाँ, तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस मिल गई, तुम्हारी खुशी वापस मिल गई। लेकिन हमारी खुशी का क्या, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी और लोगों के ताने सुनने पड़े थे हमें। तुम लोग अभी तक यहाँ हो? चलो अंदर आके सो जाओ, लेकिन याद रहे सुबह तुम्हारे पापा के उठने से पहले चले जाना, समझे? चलो। मशाल। बाबा, मुझे पुराना कुछ भी याद नहीं रखना, प्लीज उसे भूल जाओ। भूल जाए? कैसे भूल जाए? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा को कितना सहना पड़ा? जाने दो ना आई, प्लीज। राहुल, कुछ बोलो ना तुम भी। बाबा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई प्लीज समझाओ ना, प्लीज सुचित्रा, हमें माफ कर दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अगर इनके साथ रहना है तो रह सकती हो, पर मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगा। बाबा प्लीज। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे नहीं अपनाते हैं। जब तक आप मुझे इस घर में घुसने नहीं देंगे, मैं सारी रात बाहर खड़ी रहूंगी। तुम लोग अभी तक यहाँ हो? चलो अंदर आके सो जाओ, लेकिन याद रहे सुबह तुम्हारे पापा के उठने से पहले चले जाना, समझे? चलो।
सर, मर्डर के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं रोई भी थी। वाह, क्या प्रेमी जोड़ा है जो मोहब्बत के साथ क्राइम तक साथ दे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एसिड डालने कितने दिनों के बाद जाया करते थे? एक दिन छोड़कर सर। राहुल, बहुत स्क्रीम और बहुत बदबू आ रही है। मुझे तो लग रहा है स्मेल बहुत तक भी जा रही होगी घर के। मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। जब डरना था तब डरी नहीं। अब चलो अंदर। एसी बंद कर दूं क्या? काफी दिन से चल रहा है। तो पागल हो गई हो क्या? एसी की वजह से ये बदबू इतनी कम है, वरना कितनी बढ़ गई होती। एसिड एसिड एसिड। चलो 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 चलो। हम लोग अभी नवी मुंबई से निकलने ही वाले थे कि गौरव ने आपको इन्फॉर्मेशन दी। शिवानी के फ़ोन पे भी कॉल आया था सर, पड़ोसियों का, कि उसके मॉम डैड का मर्डर हो गया है और पुलिस आई है। तुम लोगों ने शातिर अपराधी की तरह इस क्राइम को अंजाम दिया। सर ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है सर। अच्छा, सब इसकी वजह से? जब तूने इसका यहां तक साथ दे ही दिया है तो आगे जाके जेल में भी इसका साथ देना। अब आगे हैं वो माँ बाप जिन्होंने तुम जैसी बेटी को गोद लेकर अपनी मौत गोद में ली। तुम जैसे लोगों की वजह से आज समाज में भरोसा उठ रहा है। अब कोई भी यतीम को गोद लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। लॉकअप में डालो इन्हें। माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। प्यार, दुलार, डांट, फटकार सब करते हैं। मेहनत कर पैसे जुटाते हैं। हर छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। किशोर जी और उनकी वाइफ बाकी पेरेंट्स की तरह ही अपनी बेटी के अच्छे भविष्य की चाहत रखते थे। जमाने को देखते हुए उन लोगों ने डर से लड़का नहीं, लड़की को गोद लिया था। पर जिस चीज से वो डरते थे वही हुआ। जिस पर उन लोगों ने अपनी ममता का आंचल फेरा था वही उनकी जान की दुश्मन बन बैठी। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही घटनाओं के साथ। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद।